नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में वेदों से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। दोस्तों वेद चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। दोस्तों अब हम ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। दोस्तों वैदिक काल में आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। दोस्तों ऋग्वेद ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध किया गया है। दोस्तों किन तीन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। दोस्तों यह प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था। दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और यह युद्ध परोसड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परोसड़ी। दोस्तों 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परोसड़ी या रावी नदी के तट पर। और 10 राज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। दोस्तों गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग में ऋग्वैदिक काल में मिलता है। दोस्तों गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। दोस्तों शूद्र शब्द मतलब ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम हमें शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। दोस्तों ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है और जिनका उल्लेख 250 बार किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है। दोस्तों सरस्वती नदी को ही नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा प्रदान की गई है
और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद किसका मतलब कौन से वेद का उपवेद है? तो दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दोस्तों ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। दोस्तों अब हम सामवेद से संबंधित जानकारियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। दोस्तों सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को कहा जाता है। दोस्तों सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण, पंचविश है, पंचविश ब्राह्मण है, खडविश ब्राह्मण है और जैमिनी ब्राह्मण है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम यजुर्वेद से संबंधित जानकारियों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। दोस्तों यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है जिसमें से पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद इसकी रचना केवल पद्य में की गई है और कृष्ण यजुर्वेद इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। दोस्तों यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अथर्वैव कहा जाता है। तो दोस्तों धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। दोस्तों अब हम अथर्ववेद से संबंधित जानकारियों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोना टोटका आदि का वर्णन किया गया है। दोस्तों आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5927 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की। दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा वेद है? तो दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। दोस्तों अब हम उपनिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी संख्या 108 है।
दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है। तो दोस्तों, उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। दोस्तों, मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा हमें दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा हमें सर्वप्रथम उपनिषद से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम वेदांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, वेदांग वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। दोस्तों, और वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पुराणों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, स्मृति, अब हम स्मृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, स्मृतियों को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है और स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।